नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुणाल लखवानी, पेशे से एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एक वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भूमित्र वास्तु पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो उनके बारे में है जिनके पीछे पूरी दुनिया पागल है। ये वो हैं जो सबको चाहिए। ये वो हैं जिनको हर कोई आमंत्रित करता है अपने घर पर। ये वो हैं जिनको हर कोई कहता है कि कुछ दिन आइए और हमारे घर पे आके बस जाइए। ये वो हैं जिनके लिए हर रोज़ हम सुबह निकलते हैं और शाम तक पूरी मेहनत करके थक हार के घर पे आते हैं। ये वो हैं जिनके पीछे ऐसा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का चक्कर जो है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी के बारे में। ऐसा समझ सकते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो हर सिस्टम का कोर है, बेस है और अल्टीमेट गोल भी जो है वो माँ लक्ष्मी जी ही हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो माँ लक्ष्मी, और माँ लक्ष्मी जी जो रिप्रेजेंट करती हैं वो करती हैं शुक्र को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुक्र और माँ लक्ष्मी जी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे गुरुजी श्री हंसराज जी वतवानी और हमारे आचार्य श्री सागर चुग जी का नाम लेकर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आज के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब आपकी कुंडली में जो शुक्र है वही है जो आपको पैसा, सुख समृद्धि, ऐशो आराम, लग्जरी, लुक्स, चमक धमक और एक जो आपके अंदर ज्योति होती है, आपके अंदर एक जो तेज होता है, आपके अंदर जो एक अट्रैक्शन होता है, वो सब जो है वो शुक्र ही आपको देता है। ऐसा समझ लीजिए कि ज़्यादातर हर वो चीज़ जिनका एक आदमी पाने को सपने देखता है वो सब चीज़ जो है वो शुक्र ही देता है। तो जब इतने सारे खजाने शुक्र के पास हैं तो क्यों ना उनके बारे में और ज़्यादा जाना जाए। आइए आगे बढ़ते हैं, शुक्र के बारे में कुछ जानते हैं, उनकी क्या दिशाएं हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे फैमिली में कौन कौन है। आइए उसके बारे में ही और डिटेल पे बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपके फैमिली मेम्बर से। कौन है आपके घर में माँ लक्ष्मी या कौन है आपके घर में शुक्र? तो फ्रेंड्स, आपके घर में जो बहू है वही आपकी माँ लक्ष्मी है, वही आपका शुक्र है। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि हमारी तो न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, हमारे घर में कोई बहू नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी वाइफ है वो आपके घर में शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, वही आपके घर की माँ लक्ष्मी है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब एक लेडी शादी करके घर में आती हैं तो उनके स्वागत में जो विधियाँ कराई जाती हैं, जैसे कि हाथों में हल्दी लगा के घर के बाहर दीवार पे वो हल्दी का चिन्ह बनाया जाता है, हाथों का चिन्ह बनाया जाता है, या घर में प्रवेश करते वक्त पैरों को कुमकुम में लगा के जो पद चिन्ह बनाए जाते हैं घर के प्रवेश के वक्त, वह माँ लक्ष्मी के प्रवेश को दर्शाता है, वही लक्ष्मी जी के गृह प्रवेश को दर्शाता है। इसलिए ही उन्हें माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया हुआ है, इसलिए ही उन्हें शुक्र का दर्जा दिया हुआ है। तो जानते हैं आगे शुक्र को मजबूत करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए तो सबसे पहले जो घर की लक्ष्मी है उनका ख्याल रखिए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर वो प्रसन्न रहेगी तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेगी। और सामने फ्रेंड्स, जो घर की बहू हैं, जो घर की लेडीज़ हैं, वो भी कोशिश करें अपने अंदर की लक्ष्मी जी को जगाने की। वो कैसे? जैसे कि उनकी वाणी। हम जब भी ध्यान करते हैं, आपके अंदर जो लक्ष्मी जी की छवि आती है वो कैसी आती है? एकदम मधुरता से, धीरे से आवाज़ से बात करती हुई, किसी भी बात को कितनी मधुरता से समझाती हुई लक्ष्मी जी की छवि हमारे अंदर आती है, हमें दिखाई देती है। कभी भी आप जब ध्यान करते हैं लक्ष्मी जी का, तो कभी भी ज़ोर से बात करती हुई या चिल्ला के बात करती हुई या जल्दी जल्दी में बात करती हुई छवि आपको कभी लक्ष्मी जी की नहीं दिखती होगी। इसलिए घर की लेडीज़ भी ट्राई करें उनकी उन्हीं खूबियों को लाने की, उन्हीं खूबियों को अपनाने की। जैसे ही वो आवाज़ में मधुरता लाएंगी, उनके अंदर की लक्ष्मी जागती जाएगी और वो एक लक्ष्मी स्वरूप बन के ही अपने घर में रहेंगी। तो आप भी कोशिश कीजिए अपने अंदर की लक्ष्मी जी को जगाने की। उसके साथ साथ आगे जानते हैं शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करें। तो शुक्र को पसंद है साफ सफाई और स्वच्छता। कोशिश करें अपने आसपास, अपने घर में और अपने खुद के ऊपर भी साफ सफाई बनाए रखने की
और शुक्र को पसंद है एक महकता हुआ, एक खुशबूदार माहौल। इसलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इत्र, परफ्यूम्स का और इनका यूज़ करने की, और कोशिश करें फ्राइडे के दिन तो खास करके आप परफ्यूम्स का और इत्र का इस्तेमाल करें, तो उससे आपका शुक्र ज़रूर मजबूत होगा। आगे जानते हैं वास्तु के अनुसार हम क्या कर सकते हैं। वास्तु पुरुष मंडल में जो शुक्र की दिशा बताई गई है वो है साउथ ईस्ट, यानी साउथ और ईस्ट के बीच का जो कोण बनता है वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ही शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए साउथ ईस्ट को अग्नि कोण भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ एक सूक्ष्म अग्नि होती है, वहाँ एक शुभ अग्नि होती है। इसलिए वहाँ जल और जल से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो और आकाश से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वहाँ उनके लिए एंटी एलिमेंट का काम करता है, वहाँ उनको वर्जित कहा गया है। जैसे कि वहाँ कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई बाथरूम नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई नल नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई अंडर वाटर टैंक नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई ओवर वाटर टैंक नहीं होनी चाहिए। और आकाश से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि वहाँ ओपन टू स्काई नहीं होना चाहिए, आकाश से रिलेटेड कोई कलर्स नहीं होने चाहिए। आगे हम कलर्स पे बात भी करते हैं कि कलर्स में कौन कौन से कलर्स हैं जो आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कलर्स जो हैं, कलर्स में ब्लू कलर है, ब्लैक कलर, वाइट कलर, ग्रे कलर, ये सब जो चीज़ें हैं वो आकाश और जल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे रिलेटेड कलर्स वहाँ पर नहीं होने चाहिए, या कोशिश करके कम से कम हो, ना हो तो सबसे बेटर है। आप भी ध्यान रखिए और वहाँ से इन चीज़ों को दूर करिए। अगर आपको डेली रूटीन में पैसों का जो टर्नओवर है उसे घुमाने में अगर दिक्कत आ रही है, या आपका जो कैश फ्लो है उसमें कहीं दिक्कत आ रही है, या आपका जो पेमेंट है उसको रिकवर करने में कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, जो अग्नि की दिशा है, वहाँ पर एक कॉपर का दिया जलाइए और वो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि वो देसी घी का दिया हो। वो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर वहाँ पे जला के रख सकेंगे उतना ही आपको बेनिफिट करेगा। और अगर वो दिया जो है वो आपके घर की लेडीज़ जलाएंगी तो वो और बेनिफिट करेगा, क्योंकि लेडीज़ जो है वो आपके घर की माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी ही साउथ ईस्ट के कॉर्नर में अगर जोत जलाएंगी तो वहाँ पे वो आपको बेनिफिट ही होगा। आप कोशिश करें, इसे आजमाएं अपने घर पे। एक छोटी सी वास्तु टिप है लेकिन बहुत ही कारगर है, जहाँ जहाँ पे भी बताई हूँ वहाँ पे डेफिनेट रिजल्ट मिले ही हैं। तो आप उसे आजमाइए और अपने जीवन को मधुर बनाइए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं और आपको लगता है कि मेरे वीडियोस से किसी की हेल्प हो सकती है, उनकी जो डेली रूटीन की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसमें मेरा वीडियोस कुछ अपना योगदान दे सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन मेरे वीडियोस से मिल सकता है, तो आप ज़रूर उसे शेयर कीजिए और उनके नॉलेज को, अपने नॉलेज को और बढ़ाइए। और हो सके तो मेरे YouTube चैनल जो है भूमित्र वास्तु नाम से, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि छोटी छोटी जो वास्तु टिप्स हैं वो आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।